कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारा के साथ किसानों ने किया बड़ा ऐलान। नमस्कार आदाब। पश्चिमी चंपारण के बेतिया बलिराम भवन में किसान नेता नंदकिशोर विकल्प के नेतृत्व में किसान आंदोलन के जो 26 जून को 7 महीना पूरे होने पर किसानों ने किया बड़ा ऐलान। जो 26 जून को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किया जाएगा, वहीं तीनों कृषि कानून के पर्चियां भी जलाई जाएगी तथा प्रधानमंत्री कृषि मंत्री के भी पुतला दहन किया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए, ये किसानों का आंदोलन जो पिछले 7 महीना से चल रहा है, तीनों काला कृषि कानून वापस लेने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के लिए, ये पूरे देश के किसानों के हित का आंदोलन है। लेकिन ये सरकार कारपोरेट घरानों के हाथों बिक चुकी है। इसलिए किसानों के इस आंदोलन और इस मांग पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय किसान आंदोलन को ही बदनाम करने की साजिश रच रही है। जैसे आप देख रहे हैं, कई तरह के झूठे आरोप किसान आंदोलन के नेताओं के ऊपर लगाया जा रहा है, किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन किसानों ने भी तय किया है कि हम लोग इस भाजपा सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। और अभी पश्चिम बंगाल के अंदर जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनके नेताओं ने जाकर के खुलेआम इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लोगों से वोट करने का अपील किया। उसी तरह से आने वाले दिनों में यूपी में, पंजाब में या जिस राज्य में भी चुनाव होने जा रहा है, वहाँ ये किसान नेता और किसान संघर्ष समन्वय समिति के लोग इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करेंगे। वहाँ भी जाकर के प्रयास करेंगे। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। 7 महीना 26 जून को इस आंदोलन को हो रहा है। इसलिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारा के साथ 26 जून को इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी मनाने का फैसला लिया है। उसी क्रम में आज हम लोग ये संयुक्त बैठक की है किसान संघर्ष समन्वय समिति की, और विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों की बैठक की है, जिसमें CPI, CPM, NCP, कांग्रेस के लोग, जन संघर्ष दल के लोग शामिल हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के 26 तारीख को पश्चिम चंपारण के गाँव-गाँव में, प्रखंड में और बेतिया जिला मुख्यालय में इस तीनों काला कृषि कानून की कॉपी को जलाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि मंत्री का पुतला दहन करेंगे और इस काले कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी दर्जा देने के मांग में समर्थन में हम लोग आवाज बुलंद करें। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कृषि कानून बना है और किसानों के खिलाफ बना है, किसान हित के खिलाफ है। पूरा जो है, पूरी व्यवस्था जो है किसान के खिलाफ है। और जो इस देश में आज पूंजीपति ही सर्वोपरि है। जो देश का अन्नदाता है, भूखों मर रहा है, उसकी योजनाएं जितनी हैं वो सब कागज़ पर हैं। सरकार खाली दुनिया हाँक रही हैं। और 7 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में 26 तारीख को उसकी 7वां महीना पूरा हो रहा है। उसी के समर्थन में हम किसान संघ के तरफ से या अन्य जो है जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस है, सारी पार्टियां मिल करके जो है इस एनडीए सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनके दिशा निर्देश हैं, उनके खिलाफ हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि श्यामपुर कोतराहा नौतन में पिछले दिनों किसानों के सवाल पर वहाँ आमरण अनशन शुरू किया गया था। SDM बेतिया ने उस अनशन को जिला पदाधिकारी के आदेश से तोड़वाया, लेकिन वहाँ के नौतन के CO और मुखिया के मिली भगत से, श्यामपुर कोतराहा के मुखिया के मिली भगत से 400 लोग में क्या कहते हैं, गोपालगंज, छपरा, सीवान, यूपी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के लाभुकों को दिया गया है। वहाँ के मुख्य लाभुकों को नहीं मिला है। 20% खाली मुखिया अपने समर्थकों, वोटरों को दर्जनों जो है लगातार एक परिवार में 1 दर्जन लोगों को दिया गया है और सारे लोग वंचित हो गए हैं। इनके सवाल पर जो है हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उस आंदोलन में जो है हमारा कृषि जो है किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसके सहयोग की हम अपेक्षा कर रहे हैं। और तमाम जिले के तमाम साथियों से, किसानों से यह आंदोलन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि किसी बिल के खिलाफ और जो किसानों के हितों की जो अनदेखी हो रही है और प्रशासन पूरी तरह इस कार्यक्रम को जो है फ्लॉप कर रहा है, लूट मची हुई है। मनरेगा में किसान काम नहीं कर रहा है, JCB से काम हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है आज बैठक में
विस्तार से चर्चा हुई है और इस पर आगे भी आंदोलन करने की हमारी योजना है। आपका परिचय क्या होगा? मेरा परिचय होगा, मेरा नाम है नंदकिशोर विकल्प, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ पश्चिम। राष्ट्रव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया है कि 26 जून को देश भर में गांव, प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके इस बिल का विरोध किया जाएगा। बिल वापसी के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी करे सरकार, कानूनी दर्जा दे इसके लिए। और हाल में अंबानी को पूरे देश का तिलहन का ठेका अंबानी को दिया गया है। पूरे देश में जो तिलहन पैदा होता है उसका एग्रीमेंट अंबानी जी से हुआ है। और आज कड़ुआ तेल जो है आपको 200 से ऊपर बिक रहा है। ये स्थिति ये मोदी सरकार किसानों के विरोध में कर रही है। इसीलिए आज हम लोग इस बैठक में संयुक्त रूप से CPI, CPM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सब मिल करके संयुक्त बैठक किए और जो आह्वान राष्ट्रव्यापी है उसको सफल बनाने के लिए 26 तारीख को शहीद पार्क के पास इकट्ठा होकर के हम इसका विरोध करेंगे। इस कानून के वापसी के लिए यही आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय? जिला कार्यकारी मंत्री CPIM। कांग्रेस और कम्युनिस्ट और सर्वदलीय मीटिंग इसलिए हुई है कि देश में जो किसानों का आंदोलन का 7वां महीना 26 तारीख को पूरा होने जा रहा है और जो अन्नदाता है किसान वो अपनी मांग के लिए बैठा है। ये देश के लिए बहुत ही दर्दनाक बात है। उसी के लिए बैठक है कि 26 तारीख को हम लोग सरकार के खिलाफ, कृषि मंत्री के खिलाफ आंदोलन करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो इससे भयानक आंदोलन करने की बात भी इस मीटिंग में हम लोग किए हैं। क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन पर जुल्म हो रहा है। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उद्योगपतियों के फेवर में, उद्योगपतियों के गोद में चली गई है सरकार और उद्योगपतियों के ही राजकाज में हम लोग अब जी रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ हम सबों को मिलकर के करना इसी बात की मीटिंग है। आपका परिचय? मेरा नाम है अब्दुल कलाम जौहरी, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश सेक्रेटरी और नेशनल कमीशन के कोऑर्डिनेटर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।